अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर। आज हम अपनी कुछ टैग्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रॉपर जो HTML का वो सिंटैक्स क्या होता है। तो उसको टाइप करने के लिए HTML:5 ये मैजिक है ना, बट ये मैजिक नहीं है एक्चुअली में। आप जब भी HTML टाइप करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहला टैग होता है आपका नॉट इक्वल। अगर आप अपने कोड एडिटर में नॉट इक्वल भी डालें और एंटर करें तो फिर भी वो बना देगा आपको फुल HTML। वो कैसे बनाता है, क्योंकि ये जो है ना, इसमें पहले से ही प्री सेव होती है। जब हम एक फ़ाइल को एक्सटेंशन दे के सेव कर लेते हैं कि वो फ़ाइल किस नाम से, या .html .php किसी भी नाम से, .erb जैसे रूबी है, तो वो उसका आगे से टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कर देता है। तो हम पहले इसका प्रॉपर सिंटैक्स देख लें। ये पहले आता है इसका डॉग टाइप, इसको भी मैं रिमूव कर दूं। और उसके बाद हमारा जो टैग आता है वो आता है HTML का। ये आपने बंद किया और उसका एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। यही तो VS कोड का कमाल है कि ये कोडिंग को इजी कर देता है, डिफ़िकल्ट नहीं करता। ये आ गए आपका हेडिंग पार्ट। हेड आएगा पहले, और हेड के अंदर थी हमारी एक्सटेंशन टाइटल। और इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है बॉडी का। ये जो है हमारा कंप्लीट एक HTML का टैग है। ये बंद हो गया टैग, उसके अंदर ये सब जो है ना, सब हेडिंग्स हैं। तो ये एक जो है ना कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक HTML का। आपको क्या करना है, अब एक एक्सटेंशंस ऐड करनी है आपने। पहले तो आपने करनी है प्रीटियर। ये क्या करेगी, आपके कोड को एक सीक्वेंस में रखेगी। इस तरह जो जो कोड ऐड होता जाएगा वो उसी सीक्वेंस के हिसाब से आगे जाता जाएगा। जैसे कि मेरा कोड था और ये टाइटल आगे चला गया, क्योंकि वो उसकी सब हेडिंग है। तो ये जो स्पेस खाली हुई है ना, वो प्रीटियर की वजह से हुई है। तो आपको ये कुछ ऐड करनी है। उसके बाद जो जो ऐड होनी होगी मैं वो साथ साथ बताता रहूँगा आपको। तो चले शुरू करते हैं हम। इसको कर लेते हैं रिमूव। और आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है HTML:5। जब आपने लिख लिया उसके बाद आपने प्रेस करना है एंटर, और ये आपका टैग बन जाएगा। इसमें आपका वो HTML की लैंग्वेज भी उसने ऐड कर दी है। हेडिंग के अंदर टाइटल का नाम दे दिया। टाइटल का नाम हम दे देते हैं फर्स्ट पेज। ठीक है। और इसके अंदर अब हम करेंगे कोड, जो कि हमारे डिस्प्ले होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग क्या होती है। तो उसके लिए टैग होता है H1। और इसके अंदर लिखते हैं हम हेडर, हेडिंग लिखते हैं यार, हेडिंग 1। और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं यार, वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है। ये आ गई हमारी हेडिंग 2। और फिर ये हेडिंग 3। इसको पहले कर लें कंप्लीट। हेडिंग 4, हेडिंग 5, फिर आएगी हमारी हेडिंग 6। और टोटल इतनी हेडिंग्स HTML जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा
वीडियो डिले होती जाएगी। ये लगा ली हमने हेडिंग्स 3, 4, 5 एंड 6। इसको करते हैं सेव और अब चलते हैं हम अपने फोल्डर में। उसमें बन गया ये इंडेक्स के नाम से पेज बन गया और ये आ गई हमारी हेडिंग्स। ठीक है, और अब हम करते हैं इसमें एक पैराग्राफ ऐड। और पैराग्राफ के लिए टैग होता है हमारा टैग होता है पी टैग। और इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एनीथिंग, जो भी आप टाइप करेंगे वो उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपका डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। ये अब हम कोई हेडिंग में कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। हमने ये VS कोड खोला था, इसका ही थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं हम। ये डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, कॉपी, और ये कर दिया हमने इसके अंदर पेस्ट। इसको सेट करने के लिए भी एक एक्सटेंशन है, वो मैं आपको बताऊंगा इसको सेट करने के लिए कि वो आपके पेज के विद इन ही रहे, कि पेज से आउट ना हो। तो ये रही हमारी जो एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल एस, और इसको देख लेते हैं हम। ये हो गया चेंज। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो VS कोड है वो बोल्ड हो, पता चले कि ये पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टैग लगाएंगे वो लगाएंगे B टैग, और B टैग के अंदर हम अपना लिखेंगे VS कोड, कॉपी, और ये कर दिया पेस्ट। अब इसको करते हैं सेव और चेक कर लेते हैं, ये बोल्ड हो गया। बाकी वर्ड से ये वर्ड बोल्ड हो गए हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि अब जो अंडरलाइन करना है हमने, वो हमने करना है यहाँ से, विच से लेके विंडो तक हमने इसको अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए जो कोड होता है वो मैं आपको बता दूँ, वेयर इज़ विच। ये रहा हमारा विच का स्टार्ट पे आपने लिखना है U, और क्लोजिंग टैग आपने लगाना है विंडो पे। तो ये रहा, ये क्लोजिंग टैग लग गया। अब इसको कर लेते हैं सेव और चेक कर लेते हैं। ये देखें वो पार्ट अंडरलाइन हो गया, बाकी सब पार्ट एज इट इज़ है। इसको थोड़ी स्क्रीन पिक कर लेते हैं ताकि इजी हो देखने में। ये देखें उस पार्ट पे ही अंडरलाइन हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो है इज़ लाइट वेट बट पावरफुल, इसको आप चाहते हैं इटैलिक लैंग्वेज में हो, थोड़ा सा चेंज लाना चाह रहे हैं इसमें। तो इस पे हम लगाएंगे आई टैग, और ये आई टैग लग गया, और इसमें हमने पुट कर दिया अपना डाटा। इसको करते हैं सेव और ये देख लेते हैं। ये देखें ये थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट सी हो गई है, स्टाइलिश सी, इटैलिक टाइप। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, एक नया पैराग्राफ शुरू कर लेते हैं हम यहाँ से। जब भी आप न्यू पैराग्राफ शुरू करेंगे ना तो वो हमेशा न्यू लाइन पे आएगा। जैसे आ जाते हैं मैथ क्वेश्चन,
इसमें हम एक वैल्यू ले लेते हैं a पावर 2 प्लस b पावर 3 और एक और वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम a पावर 3 प्लस b पावर 4। इसको करते हैं सेव और चेक कर लेते हैं हम। ये देखें ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, बट हमने इसको नेक्स्ट लाइन पे करना है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा भी तो फिर भी ये वहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक लगा देना चाहिए BR टैग। BR टैग का मीनिंग होता है लाइन ब्रेक। अब ये दोनों एक ही लाइन पे हैं बट फिर भी यहाँ पे वो सेकंड लाइन पे डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर लगा दिया BR टैग, लाइन ब्रेक। आप जितने मर्जी एंटर प्रेस कर लें, वो लाइन ब्रेक टैग के बगैर आप सेकंड लाइन पे नहीं जा सकते जब तक कि आप वहाँ पैराग्राफ ना ऐड करें या फिर BR टैग ना ऐड करें। तो अब ये मैंने तो पावर में ऐड करना था पर वो नहीं हुआ, तो चलें उसके लिए होता है सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और इसको देख लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। ये जो आपकी मैथ में क्वेश्चन आते हैं पावर 2, वो होते हैं हमारे सुपरस्क्रिप्ट। ये 2 ज़्यादा ऐड हुआ है यहाँ, ये होते हैं हमारे सुपरस्क्रिप्ट। और जो होते हैं दूसरे सबस्क्रिप्ट जो कि नीचे होती है, एक होती है पावर ऊपर और एक होती है अंडर, वो होती है हमारी सबस्क्रिप्ट। ये देखें ये पावर ऊपर है और इसकी पावर जो है वो नीचे है। ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है। ये मैथ में आपने बहुत बार यूज़ किए होंगे। और अब हम चाहते हैं कि ये मैथ जो है ये VS कोड जो है ना विद तक ये छोटा सा नज़र आया हमें, तो उसके लिए जो कोड होता है ना वो होता है स्मॉल। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल, तो ये जितना पार्ट होगा ना उसका वो उससे छोटा नज़र आएगा। तो ये देखें ये VS कोड इस VS कोड से छोटा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टैग्स के साथ। और आपको अगर किसी भी टैग की समझ ना आई हो या फिर डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग KJ प्रोग्रामिंग स्किल।